4 लेन व 6 लेन की चर्चाओं के बीच नगरवासियों की धड़कने तेज। जिला चंदौली ब्यूरो चीफ अशोक कुमार जायसवाल। पंडित दीनदयाल उपाध्याय नगर मुगलसराय में हो रही सड़क चौड़ीकरण के दौरान चर्चाओं का बाजार गर्म है। सभी के अपने तर्क हैं। जाम से जूझते शहर को निजात चाहिए जाम से, ताकि लोगों का आवागमन सुचारू रूप से हो सके। बताते चलें कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के संसदीय क्षेत्र से लगे जिले चंदौली में पड़ाव से लेकर गोधना तक सड़क चौड़ीकरण का कार्य चल रहा है, जिसमें लोगों की राय भिन्न भिन्न नजर आ रही है। जाम से निजात पाने के लिए एक वर्ग यह चाहता है कि सड़क को इस कदर चौड़ी कर दिया जाए कि आवागमन में आसानी हो। वहीं सड़क किनारे लंबे समय से बसे दुकानदारों की अपनी परेशानी है कि वह दुकान को टूटने देना नहीं चाहते। चर्चा तो यहाँ तक होती है कि रेल जंक्शन के बाहर खड़ा आदमी तलाश करता है कि रेलवे स्टेशन कहाँ है, क्योंकि पंडित दीनदयाल उपाध्याय रेल जंक्शन अपने आप में। अपना नाम और परिचय बताएं। नमस्कार, मैं आरती यादव सभासद सुभाष नगर से। कैसा यहाँ एक चल रहा है, क्या पूरा मामला है? ऐसा है, हम लोग 2 दिन से धरना प्रदर्शन पे बैठे हैं। उसका कारण ये है कि जो मुगलसराय पंडित दीनदयाल उपाध्याय नगर में सड़क चौड़ीकरण जो हुआ था, जो पड़ाव से लेकर गोधना मोड़ तक 6 लेन बनाने की बात कही जा रही थी और जाम से मुक्त का सड़क बनाया जा रहा था, वो गुरुद्वारा से 4 लेन कर दिया गया है। जहाँ जीटी रोड पे जाम होता है वहाँ पे 4 लेन कर दिया है। जाम की समस्या यहीं पे बंधी हुई है, लेकिन 2 दिन से हम लोग धरना प्रदर्शन पे बैठे हुए हैं। यहाँ के जो भी उच्च पद पे विद्यमान जो भी प्रतिनिधि हैं, अभी तक वे लोग हम लोग की समस्या को सुन नहीं रहे हैं। नगर का विकास नहीं चाहते हैं, वे केवल अपनी राजनीतिक दांव को लड़ रहे हैं। अपने कुछ लोगों के बातों में आके अपने फायदे को देख रहे हैं और नगर का विकास नहीं चाह रहे हैं। तो आज हम लोग ये दूसरे दिन में हम लोग उनके बुद्धि शुद्धिकरण जो होता है मंत्र, उसको पढ़ के कि ईश्वर उनकी बुद्धि को शुद्ध करें और नगर के विकास के लिए सोचे, इसलिए आज हम लोगों ने ये किया। फायदा मिलेगा? बिल्कुल मिलेगा, बिल्कुल मिलेगा, क्योंकि ईश्वर में ही शक्ति होती है और इंसान बलवान नहीं होता है, वक्त बलवान होता है और वक्त उन्हें जरूर उन्हें बुद्धि देंगे और ईश्वर भी जरूर बुद्धि देंगे। अपना नाम और परिचय बताएं। मेरा नाम अभिषेक कुमार गौतम एडवोकेट है। अभिषेक कुमार जी, कैसा यहाँ आगे चल रहा था, क्या पूरा मामला है? ये पूरा मामला हमारे मुगलसराय का है, जिसकी रोड की चौड़ीकरण की मांग चल रही है। हर जगह तो मांग ये उठी कि रोड चौड़ा नहीं होना चाहिए, लेकिन यहाँ मांग ये उठ रही है कि रोड चौड़ा होना चाहिए। जाम से हमें समस्याएं मिलनी चाहिए। हमारे आने जाने वाले बाहर के भी लोगों को ये लगे कि नहीं, मुगलसराय में आने जाने में कोई समस्या, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन यहाँ का जो भ्रष्ट जनप्रतिनिधि है और घमंडी विधायक है, उसने अपने दिल दिमाग में ये चीज कहीं ना कहीं डाल ली है कि मुगलसराय की जनता को नींबू की तरह जितना निचोड़ना निचोड़ लो, फिर दोबारा निचोड़ने लगे, क्योंकि निचोड़ा हुआ नींबू में रस नहीं रहता है। इस बात को कहीं ना कहीं वो जान चुका है और अपनी मनमानी कर रहा है। कहीं कह रहा है बैठ करके कि गुरुद्वारे को बचाने के लिए 70 फीट रास्ते को 45 फीट पे लेके आया। अपने विधायक का रोल पता कर लीजिए। ऐसे विधायक, मैं तो इस विधायक को भैया लोगों ने पूजा किया, हवन किया इसकी बुद्धि शुद्धि के लिए। मुझे तो लगता है कि इसके पास में बुद्धि ही नहीं है। अगर बुद्धि होता तो ऐसा स्टेटमेंट, ये बेवकूफाना स्टेटमेंट नहीं देता मीडिया के बीच में। इसको अपने नगर से और अपने नगर वासियों से कोई मतलब नहीं है, सिर्फ कमीशन खोरी से मतलब है। जो आज नाला बंद है, ये कल टूटेगा तो भी इसको कमीशन मिलेगा, और बंद है उस समय भी कमीशन मिला है। ये सिर्फ कमीशन खोर है और अपनी कमीशन के लिए कोई रोड बढ़वाएगा, कभी घटवाएगा, यही करते रहेगा। अपना नाम और परिचय बताएं। मेरा नाम चंद्रभूषण मिश्रा है और मैं एक सामाजिक कार्यकर्ता के रूप में इस नगर में काम करता हूँ। ये बुद्धि शुद्धि याद चल रहा है, क्या पूरा मामला है? देखिए, समाज में जो है कुछ अच्छा होने के लिए सब चाहता है। यह नगर भी चाह रहा है। ये नगर बहुत सकरा और बहुत घनी आबादी की तुलना में यहाँ जो सड़क बन रहा है वो अनुपात में बहुत ही सकरा है और इसको लेकर नगर में आने वाले कल के लिए बहुत चिंतनीय स्थिति है, जिसको लेके यहाँ के लोग बहुत परेशान हैं और वो मांग कर रहे हैं कि मैक्सिमम से मैक्सिमम जो हो संभव हो सकता है उतनी चौड़ी सड़क यहाँ बननी चाहिए थी। ये सकरा करने का जो योजना है, ये शायद कहीं ना कहीं इस जनता के साथ अन्याय है। न्याय की प्रक्रिया तो है ही नहीं। क्या लगता है बुद्धि शुद्धि से कुछ मिलेगा फायदा? देखिए, बुद्धिमान तो यहाँ कुछ जरूरत से ज्यादा लोग हैं।
चाहे वो जनप्रतिनिधि हो या चाहे जो कुछ विशेष लोग हैं, लोग किसी की उपेक्षा कर रहे हैं, किसी का बहिष्कार कर रहे हैं, किसी को परदेशी बता रहे हैं, लेकिन वो ये नहीं सोच रहे हैं कि ये नगर का विकास जो होगा वो नगर के हित के लिए होगा। उसमें वो सभी लोग शामिल हो, जो कोई बाहर से आता हो या जो इस सड़क का प्रयोग करता हो, चाहे या व्यापारिक रूप से काम करता हो। तो निश्चित है, एक बात है कि अवैध कहीं भी होगा तो अवैध होगा, हमारे आपके कहने से वह वैध नहीं हो सकता है, और अगर वैध होगा तो हमारे आप के कहने से अवैध नहीं होगा। लेकिन बुद्धि शुद्धि यज्ञ से ये बात जरूर कहा जाता है कि अगर आपके पास बुद्धि है लेकिन सद्बुद्धि नहीं है तो आप अपर्याप्त है। पर्याप्त बनने के लिए सद्बुद्धि लाने का प्रयास करें। अपना नाम और परिचय बताएं। मेरा नाम संतोष पाठक एडवोकेट है। संतोष जी, यहाँ कैसा हवन चल रहा था, क्या पूरा मामला है? देखिए, हम लोग 2 दिन से धरने पर बैठे हैं। इसलिए बैठे हैं कि जो 6 लेन रोड पड़ाव से चलकर आ रही थी, मुगल सराय में 4 लेन बन रही है। तो हम लोग मुगल सराय में भी 6 लेन के मांग को लेकर के यहाँ 2 दिन से धरने पर बैठे हैं। न तो स्थानीय प्रशासन आया यहाँ पे, न तो कोई स्थानीय जनप्रतिनिधि जो सत्ताधारी दल का कोई है वो आया और वो हम लोगों को ये बताया कि यहाँ पर 6 लेन रोड बनेगी। इसलिए हम लोगों ने आज निर्णय किया कि इनकी बुद्धि शायद मारी गई है, ये नगर हित की बात नहीं सोच रहे हैं। इसलिए हम लोगों ने देवताओं का आह्वान करके बुद्धि शुद्धि यज्ञ किया है कि स्थानीय प्रशासन को सद्बुद्धि दें, स्थानीय विधायक जी को सद्बुद्धि दें, हमारे जिलाधिकारी को सद्बुद्धि दें कि वे पंडित दीनदयाल उपाध्याय नगर में भी 6 लेन रोड का निर्माण करवाएं। अगर आप इसके आगे नहीं, तो आप क्या कार्रवाई करेंगे इसके आगे? देखिए, आज तक तो धरना चला, अब कल इस प्रदर्शन का स्वरूप बदलने वाला है। हम लोग थोड़ी देर में निर्णय करेंगे कि कल हम आगे क्या करने वाले हैं। अपना नाम और परिचय बताएं। मेरा नाम अंशु चतुर्वेदी है। अंशु जी, यहाँ यज्ञ हो रहा है, क्या पूरा मामला है? ये यज्ञ हम लोग ने यहाँ की स्थानीय प्रशासन, चाहे वो जिलाधिकारी महोदय हैं और साथ में यहाँ के जनप्रतिनिधि, चाहे वो सांसद हो चाहे विधायक हो, उनको भगवान सद्बुद्धि दे ताकि जनता को ये जाम मुक्त, जो जाम लगती है, आए दिन जाम लगती है और आए दिन दुर्घटनाएं हो रही हैं, उसके लिए वो कुछ बड़ा काम करे ताकि ये जो 6 लेन थ्रू आउट जो रोड बन रही है उसको थ्रू आउट 6 लेन जाने दे और शहर का विकास करे, बाधक ना बने। क्या लगता है इस यज्ञ करने से कुछ सद्बुद्धि मिल सकता है उनको? अब ये तो वही जानेंगे और भगवान जाने, भगवान उनको बुद्धि दे, तभी तो हम ये कर रहे हैं ताकि उनको बुद्धि हो, भगवान उनको सद्बुद्धि दे, वो जाने कि विकास क्या होता है। विकास का मतलब ये नहीं होता है कि कुछ मुट्ठी भर लोगों के लिए विकास, कि आप उसको रोके। विकास का मतलब होता है कि सबका साथ सबका विकास, इसको लेके चलना चाहिए, ना कि कुछ लोगों के लिए, अपने लोगों के लिए, कुछ चुनिंदा अमीरों के लिए सड़क को पतला करना। ये तुच्छ राजनीति है और ये बहुत संकीर्ण मानसिकता की सोच है।